हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कोई पर्सन और वो बोलता है ये जुआन के जन्म के पेपर हैं और अनुमति के पेपर्स हैं जिसमें लिखा है कि वो आपका है। और हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो हाथों में पेपर लेके ये यंसु को दे रहे होते हैं। और वो दोनों अपने घुटने पे बैठ के यंसु के सामने बोलते हैं, कृपया ये पेपर ले लीजिए। महान युवान साम्राज्य आप पे भरोसा करता है। और हमें फिर जुआन को दिखाया जाता है जिसे वेडिंग नाइट वाले कमरे में बंद रखा जाता है और उस रूम के चारों ओर सैनिक होते हैं। और हमें जुआन को दिखाया जाता है जो बेचारा रो रहा होता है और सोचता है मेरी ज़िंदगी कितनी दुखी है। और उसे उसकी बचपन की याद आती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कुछ लोग, वो सारे लोग जुआन की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ 1 साल का होता है। और हमें फिर दिखाया जाता है जिस बच्चे की सब मिलकर तारीफ़ कर रहे होते हैं वो जुआन नहीं यूसुफ होता है। और फिर हमें जुआन को दिखाया जाता है जो अकेले झूले में रो रहा होता है और इसके आसपास कोई नहीं होता। और यूसुफ के झूले के पास पूरी भीड़ लगी होती है। और फिर जुआन सोचता है यूसुफ महान युवान साम्राज्य के राजकुमार मुझसे सभी अनुग्रह छीन लिए जबकि सिर्फ वो 3 महीने के थे। ओह सॉरी, जब यूसुफ 3 साल का था। और हमें फिर दिखाया जाता है यूसुफ के लिए बहुत ही खूबसूरत से ड्रेस बनवाए जाते हैं और बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे उपहार तैयार किए गए रहते हैं। और फिर एक महिला यंसु से पूछती है, क्या आपको लाल रंग पसंद है? ये आप पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। और फिर हमें यंसु को दिखाया जाता है जो अपने चारों तरफ अपने सर्वेंट सब के बीच होता है। फिर हमें जुआन को दिखाया जाता है और फिर हमें जुआन को दिखाया जाता है जिसके पास कोई नहीं होता सिर्फ उसके दादाजी के अलावा। और उससे तोहफे में सिर्फ मिली रहती है एक लकड़ी की तलवार जिसे पाकर वो बहुत खुश रहता है। और उस लकड़ी की तलवार को भी कोई उससे छीन के यंसु को देने ले जाता है और बेचारा जुआन रोने लगता है। हर कोई उससे प्यार करता है क्योंकि वो अधिक प्यारा है। और हमें फिर दिखाया जाता है जब जुआन 8 साल का होता है और हमें दिखाया जाता है यंसु उसे बुरी तरह से पीट रहा होता है। और जुआन, मैं शरीर और रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही मानसिक रूप से। वो बहुत इंटेलिजेंट भी है। और हमें फिर जब वो 16 साल के होते हैं और हमें यूसुफ को दिखाया जाता है जो बोलता है तुम हार गए, मैं तुम्हारा घोड़ा लूँगा। और फिर हमें जुआन को दिखाया जाता है जो अपना घोड़ा नहीं देना चाहता और के से घोड़े से दूर जाने की वजह से काफ़ी रो रहा होता है, बहुत दुखी होता है वो। ये शायद किसी चीज़ में युनसुक से हार चुका रहता है, उसके बदले में इसे अपना घोड़ा देना पड़ता है। अब हम अपने स्टोरी के प्रेजेंट में आते हैं और फिर जुआन सोचता है 18 साल हो गए, उसको मुझसे सब कुछ क्यों लेना है और सिर्फ मुझसे ही क्यों। एक सेकेंड, अगर यंसु को पता चला और कल रात मैं डॉग पर था तो क्या होगा। और ये सोच के उसके चेहरे का भाव उड़ जाता है और वो अपनी रस्सियों को तोड़ के भागने का प्लान करता है। और वो सोचता है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ बैठकर अपने विनाश का इंतज़ार नहीं कर सकता क्योंकि ये अंशु इसे छोड़ने वाला तो नहीं था। और उसे दिखती है एक खिड़की और होशियारी से वो उस खिड़की के पास जाता है और वो उस खिड़की से बाहर जाने लगता है और वो बोलता है मुझे यहाँ से पहले निकलना होगा। और इस खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है और उसे ऐसा करते हुए खिड़की के बाहर यंसु खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। ओके, हम अपने चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।